पुणे की सिंधु ताई सबकाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सिंधु ताई वाकई में अनाथ बच्चों की मां हैं, जिसने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भीख तक मांगी। सैकड़ों अनाथ बच्चों की मां, जिसने अपने आंचल का आसरा देकर उनका भविष्य संवारा, जो आज भी अनाथ बच्चों का लालन पालन कर रही, जिन्हें अपने बच्चों का पेट भरने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना भी पड़े तो वो पीछे नहीं हटती। ये है पुणे की सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सबकाल। डॉक्टर श्रीमती सिंधु ताई सबकाल माई समाज सेवा, जिन्हें केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। मेरा सफर तो कठिन ही था बेटा, मगर पैर इतने थक गए चलते चलते। पद्म मिलने के बाद लगता है क्या बात है, हमारी भी कॉलर टाइट है। अच्छा हुआ जिंदगी देखी मैंने। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के एक सामान्य परिवार में 14 नवंबर 1948 में जन्मी सिंधु ताई को चौथी क्लास में ही स्कूल छोड़ना पड़ गया था और 10 साल की उम्र में शादी कर दी गई। लेकिन गर्भवती होने पर पति ने घर से निकाल दिया। तब सिंधु ताई ने गायों के तबेले में एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के 3 साल बाद तक ताई ने ट्रेनों में भीख मांगकर गुजर बसर किया। लेकिन एक दिन रेलवे स्टेशन पर एक अनाथ बच्चा मिला। तब से ताई अनाथ बच्चों की मां बन गई। ताई ने समाज सेवा का जो सिलसिला शुरू किया, आज वो महाराष्ट्र की 6 बड़ी समाज सेवी संस्थाओं में तब्दील हो चुका है। इन संस्थाओं में 1000 से ज्यादा बेसहारा बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं। इन आश्रमों में विधवा महिलाओं को भी आसरा मिलता है। वो खाना बनाने से लेकर बच्चों की देख रेख का काम करती है। बहुत खुशी का पल था। सारा जो अपना अतीत होता है वो एक पल में आंखों के सामने से गुजर जाता है। सफ़र कहाँ थे, मतलब एक ट्रेन में मैं जब कुछ दिनों की थी तो वो ट्रेन में भीख मांगकर खुद का पेट पाला गुजारा करती थी, और वो औरत आज राष्ट्रपति जी के हाथ से सम्मानित हो रही है और मैं उनके साथ में हूँ। मेरे लिए ये मेरे सौभाग्य की बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समेत करीब 750 अवार्ड पा चुकी सिंधु ताई आज भी अपने बच्चों को पालने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने से पीछे नहीं रहती है। सिंधु ताई को आइकॉनिक मदर का नेशनल अवार्ड मिल चुका है। ताई के जीवन पर मी वनवासी बायोपिक मराठी में पब्लिश हुई है। वहीं मी सिंधु ताई सबकाल फिल्म भी बन चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। आदिवासी समुदाय से आने वाली भूरी बाई की पेंटिंग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अलग पहचान बना चुकी है। कभी 6 रुपए के लिए दिन भर मजदूरी करने वाली भूरी बाई आज अपना अलग मकाम हासिल कर चुकी हैं। उनकी इसी कला के लिए उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीमती भूरी बाई चित्रकला। कभी दिहाड़ी मजदूरी कर 2 वक्त की रोटी कमाने वाली भूरी बाई की पेंटिंग हर किसी का मन मोह लेती है। कैनवस का इस्तेमाल कर आदिवासियों के जीवन से जुड़ी चित्रकारी से शुरू हुआ सफर आज भी जारी है और उनकी बनाई पिथौरा पेंटिंग आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। ये सब करते 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 वो बहुत ही हमारी गरीब जिंदगी निकली, तो वो अभी भी वैसा ही है। लेकिन मैं बहुत ही कठिन मतलब जीवन को पीछे छोड़ा। एमपी के झाबुआ जिले की रहने वाली भूरी बाई पढ़ी लिखी नहीं है। बचपन लकड़ियां बेचकर बीता और जब शादी हुई तो पति के साथ मजदूरी करने लगी। जब भोपाल में भारत भवन का निर्माण कार्य चल रहा था तो वहां भूरी बाई 6 रुपए प्रतिदिन पर काम करने लगी। लेकिन पिथौरा पेंटिंग का शौक जारी रहा। एक दिन उनकी पेंटिंग पर भारत भवन के डायरेक्टर जगदीप स्वामीनाथन की नजर पड़ गई। यही वो दिन था जब भूरी बाई की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया कि उनके इसी योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैंने एक भारत भवन से रंग कलर ब्रूश से शुरुआत की। मैंने पहला ही चित्र उनको स्वामी जी को बना के दिए, उनको बहुत पसंद आया। तो वो मेरे को कहने लगे, बोले आपसे और बनवाना है। मैंने कहा मैं मजदूरी कर रही हूँ और मेरी मजदूरी के पैसे कौन देंगे? तो कहने लगे, बोले आपको कितनी मजदूरी मिलती? मैंने कहा मेरे को 6 रुपये मिलते हैं। तो कहने लगे आपको 10 रुपये देंगे हम। मैंने कहा नहीं, मेरे को 10 रुपये नहीं चाहिए, मेरे को 6 रुपये चाहिए। तो मैंने वहाँ से शुरुआत करी भारत भवन से।
भोपाल के भारत भवन में आज जितनी भी पेंटिंग है वो भूरी बाई की बनाई हुई है। भूरी बाई मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है, तो भूरी बाई मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति की समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली रियल सेलिब्रिटी भी है। टीम न्यूज़ नेशन।